आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाणा के एमपी के सांसद किसान परिवार किसान के बेटे आए और आज फिर एमपी लगातार 5-6 बार एमपी रहना उस परिवार का और खुद का 2 बार एमपी रहना, ये किसानों के खिलाफ जो केंद्र की जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। साथ ही में राजेंद्र राठौड़ को बिना नाम लिया वहां पर निशानों भी साध्यो। खवांगणीसा राम राम सा, आप देख रिया हो झलको चूरू, मैं नंदिता आप रे साथ। बहुत ही कश्मकश के बाद फाइनली राहुल कस्वा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके कमल रो दामन छोड़ हाथ रो साथ चुने हैं। अब इंतजार है कांग्रेस के उम्मीदवार की पहली लिस्ट को। राहुल कस्वा कांग्रेस में शामिल हुआ के बाद खुद ने सोशल मीडिया से पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो भी हटा दी है। बड़े ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद राहुल कस्वा बोलिया कि मारे परिवार रो बीजेपी री राजनीति में लंबो सफर रियो है। बहुत मेहनत करी मैं और मारा पिताजी, पर बीजेपी मारा पिताजी का काम और मेहनत में भूल गई। एक बार थे भी सुनो राहुल कस्वा काई कुछ बोलियो है। राहुल कस्वा बोला कि 1991 में बांका जो पिताजी एक सरपंच था, बाने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी पार्टी में मौको दियो और पहली बार हो इतिहास में जब चूरू ही जो बीजेपी पार्टी जीती। आगे कस्वा बोलिया कि एक समय इनको भी हो जब राजस्थान में 2 ही सीटें आई बीजेपी की और 20 समय जो हमारे पिताजी हा बाकी एक सीट ही। मैं बहुत मेहनत करिया हा, लेकिन समय बदल जाया करे। 2014 में हमारे पिताजी की जगह मन मौको दियो, मैं भी बहुत मेहनत करी और 2 बार जो है चूरू को सांसद बनियो। मैं मेहनत तो काम कर रही हूँ। मैं हमारे जीवन में कभी इनकी हेडलाइन ही कौन बनाई हुई जट में कोई जाति नहीं या कोई समुदाय ने टारगेट करी हूँ। मैं ईमानदारी मेहनत कर रही हूँ। मैं वास्ते आप पार्टी ने बात भी पूछी कि मारे जो है कट कमी रहेगी, मैं मारो गुनाह काई है, मैं ईमानदारी मेहनत कर रही हूँ, कई मारी ईमानदारी में कोई कमी रही। बट ही जब राहुल कस्वाओं पूछो गयो कि राजेंद्र राठौड़ के जो हराबा को ब्लेम है वो आप पर आयो है, पार्टी का कुछ लोग आपने जयचंद बोलिया है और लाग रही है कि भी कोई जो है खामियाजो आपने भुगतना पड़ रही है। तो ई पर राहुल कस्वा बोलिया कि वे चूरू की ही नहीं पूरी राजस्थान की टिकट बांटवा को ठेको ले रखा हा, बे ही पूरा क्षेत्र में टिकट बांटी ही, सीट खुद की बदलिया। राजस्थान और पूरा चूरू जिला का जो जिला अध्यक्ष है बंग 36 जना की टीम होनी चाहिए, लेकिन 56 जना की टीम ही, लेकिन मन कदे पे बुलाया भी को नहीं। हाँ, और जब वे खुद चुनाव लड़ रिया है, खुद सीट बदल रिया है और खुद ही टिकट बंटवा रिया है और इल्जाम कोई और पर लगा रिया है, तो आ तो कोई बात ही को नहीं और जबरदस्ती को जो ब्लेम है मार पर डालो जा रही है। कस्बा बटे आप बात बताई कि 2008 में जब बे तारानगर जीत्या हा, तब बे कदे सीधा नहीं जाता चूरू, बे राजगढ़ हमारा पिताजी ने लेता पान गाड़ी में बिठाता और बिग बाद में जाता। मतलब राहुल कस्बा बात की है कि बांका अच्छा संबंध रिया है राजेंद्र राठौड़ के साथ हमेशा, पर राजेंद्र राठौड़ ने खुद की हार पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोगों का इमोशन हा और कांग्रेस जो खुद का सिटिंग विधायक ने बट वापस वो मौको दियो हो, बटा कि जनता बान चुनी ही लोगा में रेगेस हो। बाकी जो है राजेंद्र राठौड़ जी ने बिना नाम लिया मैं बोलिया कि बाने जो है खुद को इतिहास देखना चाहिए, कोई दूसरा पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। जी हाँ, कि अभी आप देखिए राहुल कस्वा खुदरा पिताजी और खुद के काम के लिए बीजेपी ने आड़े हाथा लिया, साथ ही में राजेंद्र राठौड़ को बिना नाम लिया वहां पर निशानों भी साध्यो। लास्ट में कस्वा बोलिया कि पार्टी मौको दे तो जनता जीती, यानी कस्वा ने अभी टिकट मिली या नहीं मिली कांग्रेस से अब बाद में मीडिया से छुपा रिया है। आपने बता दियो कांग्रेस ज्वाइन करने के दौरान राहुल कस्वा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। अब एक नजर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष लतासा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का
परिवार में शामिल हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी में रहकर मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को किसान परिवारों से आते हैं। काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और हद हो गई जब राहुल कसवा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहुल गांधी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित होकर के हमारे राहुल कसवा जी जो चूरू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये 2 बार से सांसद हैं, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कांग्रेस की एमएलए रही हैं मेरे साथ 8 से 13 में। तो ये 50 साल से राजनीति में रह कर के सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया, और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। कल कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के ऊपर नहीं वो गए हैं। और आज हमारे सामने कल भी हमारे हरियाणा के एमपी के सांसद किसान परिवार, किसान के बेटे आए, और आज फिर एमपी लगातार 5-6 बार एमपी रहना उस परिवार का, और खुद का 2 बार एमपी रहना, ये किसानों के खिलाफ जो केंद्र की जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। राहुल कसवा को टिकट कटवा से ले कांग्रेस ज्वाइन करने तक को पूरा मामलो आप देखा। अब आपरे अनुसार चूरू री राजनीति को कई परिदृश्य बनी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपरी राय माने लिए काफी मायने रखे। चूरू री खबरा आपरी खुद री भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको चूरू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। खमा गणिस।